अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे यूनिट 2 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए, इसका एक्सरसाइज करने से पहले हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। हम रियल नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। रियल नंबर में ये सब नंबर शामिल होंगे जो मैं अभी एक्सप्लेन करने लगा हूँ आपको। उसमें सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वही हैं जो हम गिन सकते हैं, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हों तो उनको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? द नंबर्स 1 2 3 विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और इसका दूसरा नाम पॉजिटिव इंटीजर्स भी होता है। एन से हम इसको डिनोट करते हैं और हम इस सेट की फॉर्मेट में इसको ऐसे लिखते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन सो फॉर। नाउ वी कम्स टू होल नंबर। होल नंबर्स नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन उसमें साथ हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं। इफ वी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द रिजल्टिंग सेट इज नोन एज सेट ऑफ होल नंबर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। जीरो इंक्लूड कर देना आपने बस नेचुरल नंबर में, तो वो क्या नंबर बन जाएंगे? होल नंबर्स। इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स भी आएंगे उसमें, एंड नेगेटिव इंटीजर्स, और यही नेचुरल नंबर्स नेगेटिव साइन के साथ भी, और ज़ीरो भी इसके साथ इंक्लूड होगा, यानी कि ज़ीरो सेंटर में आ जाएगा। राइट साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स। इसको हम जी से, यानी कि कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसको ऐसे लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें, बात एक ही है, 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन सो फॉर। नेक्स्ट हमारा नंबर है रैशनल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। रैशनल रेशियो से है, यानी कि रेशियो क्या होती है? 1/2, ये रेशियो फॉर्म में है। इसको हम इसलिए रैशनल नंबर कहते हैं। डिफाइन इसको कैसे करेंगे? द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द p/q फॉर्म where p and q are integers and q is not equal to 0। उसका कहने का मतलब है कि p/q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 1/2। ये p आ गया, ये हमारा q आ गया। p और q दोनों जो हैं वो क्या होंगे? वो बिलोंग करते होंगे, ये साइन बिलोंग टू का, इंटीजर से, यानी कि वो 1 पॉजिटिव का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन जो Q है ना, वो ज़ीरो नहीं बस हो सकता, क्योंकि अगर Q ज़ीरो हो जाएगा तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, क्योंकि ज़ीरो से कोई भी चीज़ डिवाइड करें तो वो अनडिफाइंड आ जाती है। इसको लिखेंगे कैसे? डिनोटेड बाय Q। देखिए, Q का सेट मैं लिखने लगा हूँ। Q को हम लिखेंगे ऐसे, p/q such that, सीधी लाइन, such that p/q belongs to integers whereas q is not equal to 0। सेम वही डेफिनेशन वाले मैंने इनको सिंबल्स की फॉर्मेट में लिख दिया। देखिए, हम किसी भी नंबर को p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे है कि मैंने ये एग्जांपल दी 1/2, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.5 आएगा इसका आंसर। ये टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि पॉइंट के बाद, जो डेसिमल के बाद जो हमारा डिजिट आया वो इधर आके ख़त्म हो गया है, ज़ीरो रिमाइंडर हो गया इसका। तो फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये इसकी टाइप्स हैं: टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग डेसिमल। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल अभी हमने फाइंड कर लिया। डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। फॉर एग्जांपल 2/5 है। देखिए, 2/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। 4 के आगे कुछ भी नहीं है, ये यहाँ नंबर टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, यानी कि रिपीट हो रहा है लेकिन ख़त्म भी नहीं हो रहा। इसकी जो एग्जांपल हो सकती है वो 2/9 कर लेते हैं हम। देखिए, 2/9 का मतलब 0.2222, ये ऐसे चलता रहेगा। रैकरिंग हो रहा है, यानी कि 2 रिपीट हो रहा है
लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ख़त्म भी नहीं हो रहा। और तीसरी हमारी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रेकरिंग, यानी कि ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे कि हमारे पाई की वैल्यू है, वो बेहतरीन एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग की। 3.141 करके चलती जाती है। ये सारे डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आएंगे वो सारे नॉन रेकरिंग होंगे, रिपीट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे ऐसे ही। और इरेशनल नंबर हमारी नेक्स्ट टाइप है, बिल्कुल इसका उल्ट, विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म एंड इज डिनोटेड बाय क्यू डैश। देखिए क्यू डैश मैं सेट लिखने लगा हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी बाई क्यू, वेयर पी q belongs to integers and q is not equal to 0। सॉरी इधर मैंने ये लिख दिया, वेयर ऐसे लिखना था हमने। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x p बाई क्यू। ये मैं इसको साफ कर लूँगा। अब देखिए हमने तकरीबन सारे नंबर्स हमने समझ ली हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में जो हमारे पहले तीन हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर्स, वो सभी आ जाते हैं। ये जो वर्ड है ना कैन भी बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है। देखें 2 हमारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, लेकिन मैं इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। वो कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 होता है। ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया और q यानी कि ये वाला जो q है ये नॉट इक्वल टू 0 भी है। सेम ऐसे ही इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इन सब नंबर्स के अलावा वो क्या बच जाते हैं, 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट, यानी कि समझ लेंगे सारे अंडर रूट वाली वैल्यूज़। इसमें 4 अंडर रूट नहीं आएगा। 4 अंडर रूट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 4 2 का स्केयर है, ये ऐसे स्केयर अंडर रूट से काट देता है। 2 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, 2 हमारा रैशनल नंबर है। तो आप इसकी डेफिनेशन बड़ी इजी से लिख सकते हैं, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि and is denoted by R। Q यूनियन Q डैश, Q में हमारे सारे नंबर्स आ जाएंगे और Q डैश में हमारे सारे इरेशनल नंबर्स। ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। देखिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये सब चीज़ें MCQs में आएंगी। डेफिनेशन भी पूछ सकता है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन, आप चाहे यही डेफिनेशन लिख दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।